गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 10 मछली का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो छात्र 4 तो प्लस लाना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय का चित्रण है। मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय का चित्रण है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है जी? मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है, बिल्कुल याद रखना है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य 1990 में मिला था। 1990 में मिला था। 1990 ईस्वी में मिला था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी जी? झोले में 3 मछलियां थी, बिल्कुल याद रखना है। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में 3 मछलियां थी। 3 मछलियां थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? संतू घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? संतू घर से 3 मील दूर मोहरा नदी थी। मोहरा नदी थी। मोहरा नदी थी, बिल्कुल याद रखना है। संतू घर से 3 मील दूर मोहरा नदी थी। मोहरा नदी थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, संतू क्यों उदास हो गया? संतू क्यों उदास हो गया? संतू क्यों उदास हो गया जी? संतू मछली के कटने से उदास हो गया था। संतू मछली के कटने से उदास हो गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, संत भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था जी? मकान के नीचे। मकान के नीचे। संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पिताजी किससे किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे जी? भग्गू से। भग्गू से। पिताजी भग्गू से नाराज थे, बिल्कुल याद रखना है। पिताजी भग्गू से नाराज थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? मछली काटने वाला पाटा ड्रम के पीछे रखा था। ड्रम के पीछे रखा था। मछली काटने वाला पाटा ड्रम के पीछे रखा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? नहर में। नहर घर में। नहान घर में, सॉरी, नहान घर में। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में। नहान घर में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज उपन्यास है। उपन्यास है, बिल्कुल याद रखना है। नौकर की कमीज उपन्यास है। उपन्यास है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ला जी के महाविद्यालय से ली गई है। महाविद्यालय से ली गई है। महाविद्यालय से ली गई है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान कौन दौड़ रहे थे? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान कौन दौड़ रहे थे? घर जाने के दरमियान कौन दौड़ रहे? मछली पर जाने का डर था। मछली पर मर जाने का डर। क्यों दौड़ रहे थे जी? मछली मर जाने का डर था, इसीलिए वो दौड़ रहे थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था जी? कौन ठंड से कांप रहा था जी? संतू। संतू, बिल्कुल याद रखना है। ठंड से संतू कांप रहा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? मछली से संतू डर रहा था, बिल्कुल याद रखना। मछली से कौन डर रहा था जी? संतू डर रहा था। संतू डर रहा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं? मृत मछली। मृत मछली। मृत मछली की आंख में झांकेंगे तो उसकी परछाई थोड़ी दिखेगा। मृत मछली। चलिए
21 नंबर क्वेश्चन, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी जी? मसाला कौन पीस रही? लेखक की माँ, लेखक की माँ। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। बिल्कुल याद रखना है, मसाला पूछेगा कौन पीस रही तो क्या बताएंगे? लेखक की माँ, लेखक की माँ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी जी? पाटे के ऊपर, पाटे के ऊपर, पाटे के ऊपर रखकर मछली को काटी जाती थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसे किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं? माँ को, माँ को, माँ को घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भगु के द्वारा, भगु के द्वारा, भगु के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भगु कौन था? भगु जो था वो कौन था? भगु कौन था जी? भगु घर का नौकर था। भगु कौन था जी? भगु घर का नौकर था। बिल्कुल याद रखना है, भगु घर का नौकर था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, घर के अंदर की तरफ किसके जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही थी? घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी जी? पिताजी के, पिताजी के। बिल्कुल याद रखना है, पिताजी की, पिताजी के। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था जी? परिवार के नौकर का क्या नाम था? भगु, भगु। बिल्कुल अभी बताए हैं, परिवार का नौकर का क्या नाम था? भगु, भगु, भगु। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई? मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है जी? किस संग्रह से ली गई? महाविद्यालय से, महाविद्यालय से। बिल्कुल याद रखना, महाविद्यालय से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था जी? संतु। बिल्कुल याद रखना है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु, संतु। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा पिताजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था। बिल्कुल याद रखना। चलिए कि 31 नंबर क्वेश्चन, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा जी? संतु मछली लेकर खाने के लिए भागा, नहीं सॉरी, संतु मछली लेकर क्यों भागा जी? कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए। बिल्कुल याद रखना है, कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, कुएं में डालने के लिए भागा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, भगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, शुक्ला जी की कहानी कौन सी संग्रह है जी? शुक्ला जी की कहानी कौन सी संग्रह है? पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। बिल्कुल याद रखना है, शुक्ला जी की कहानी पेड़ पर कमरा संग्रह है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया जी? कब सम्मानित किया गया? 1997 में, 1997 में, 1997 में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में नजर परछाई आ रही थी, परछाई, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, परछाई, परछाई। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था, मकान के नीचे खड़ा था। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना क्या है? लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना क्या है? लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है। बिल्कुल याद रखना, काव्य संग्रह है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया। बिल्कुल यार, मछली घर लाने के बाद संतु ने बाल्टी में डाल दिया था, बाल्टी में डाल दिया था, बाल्टी में डाल दिया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु और नरेन आपस में कौन थे? संतु और नरेन आपस में भाई भाई थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो छात्र इस साल 2025 में 400 प्लस लाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज नए नए ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।